तो भाइयों शुरू करते हैं एनीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चूकी ने इन्हें स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में बताया और इस दौरान किंगलिंग इसे अपने टेंट की तरफ लेकर आती है ताकि जब बाकी लोगों को इस न्यूज के बारे में ना पता चले। और चाउकी के बगल में एक इसका और दोस्त था जिसका नाम था फांग जोंग और इसे स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में ज्यादा पता था और इसका भी लेवल स्पिरिट स्टेज के मिडिल फेज में था। फांग जोंग बताता है कि वैली ऑफ आइस वही जगह है। एक सप्ताह पहले मैंने इसके बारे में सुना था कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट है पर वो वाला स्पिरिचुअल बीस्ट एक हाई रैंक का स्पिरिचुअल बीस्ट है। अगर हेवन रैंक के हिसाब से ये वीक भी हुआ या वीकेस्ट भी हुआ तो भी ये अर्थ रैंक के हिसाब से काफी ऊपर माना जा सकता है। तो मिरियाड बीस्ट रैंकिंग के रिकॉर्ड में जो भी बीस्ट टॉप 80 के अंदर पहुंच जाते हैं उन्हें हेवन रैंक का बीस्ट माना जाता है। तो मूचेन सोचता है क्या सच में यहाँ पर एक बीस्ट है जो कि हेवन रैंक का है। ये सुनकर के फांग जोंग कहता है कि स्पिरिचुअल बीस्ट तो है हाई रैंक का पर अभी मैच्योर नहीं हुआ है, नहीं तो उसे कोई हरा भी नहीं पाता। और ये लोग बताते हैं कि वहां पर जो बीस्ट है उसका नाम है स्पिरिट हेल ड्रैगन और उसका रैंक है 73। और इस स्पिरिट हेल ड्रैगन की एक प्रॉपर्टी है, ये स्नो पावर से अटैक करता है और अगर ये मैच्योर हो जाए तो इसका जो पावर होगा वो हेवनली फ्यूजन लेट फेज में जा सकता है। हेवनली फ्यूजन लेट फेज ये काफी बड़ी बात थी। स्पिरिट स्टेज का पावर के बाद का पावर हेवनली फ्यूजन था। और फांगजोंग बताता है कि ये वाला जो स्पिरिट हेल ड्रैगन है अभी मैच्योर नहीं हुआ है। और फांगजोंग समझ रहा था कि मूचेन अब इस बीस्ट में इंटरेस्टेड है। मूचेन भी हाँ में सर हिला देता है पर चौकी इसको मना करता है कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तुम हरा नहीं पाओगे। मूचेन कहा मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं हराऊंगा, हम लोग 100 लोग हैं तो आराम से मिल के तो हरा ही सकते हैं। और वहां पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस बीस्ट में इंटरेस्टेड होंगे तो हम सभी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और मौके का फायदा उठा लेंगे बाद में। ये सुन करके फांगजोंग और चाउकी शांत हो जाते हैं। पर अब इन दोनों के पास इन्होंने सोल बीस्ट के एसेंस को इंजेस्ट कर लिया अपनी बॉडी में तो इनको उतना इंटरेस्ट नहीं था। पर वहां पर क्योंकि वो जगह जो है वैली ऑफ आइस है तो और भी बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे उस ड्रैगन के एसेंस के अलावा, जैसे कि स्पिरिचुअल वेपन वगैरह। और किंगलिंग भी मान जाती है। मूचेन कहता है फिलहाल हम वैली ऑफ आइस के लिए निकलते हैं और उसके बाद जाके वहां पर प्लान करेंगे। इसके बाद फांगजोंग और चाउकी चले जाते हैं और अगले दिन 30 लोगों को इकट्ठा करके लाते हैं। और ये सभी मिनिमम इनका जो लेवल था स्पिरिचुअल रोटेशन के लेट फेज में था। और मूचेन कहता है फांगजोंग से ये इन्फॉर्मेशन कि हम लोग आइस वैली जा रहे हैं एक हाई रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने, ये फैला देना और किसी को लगना नहीं चाहिए कि हमने ये जानबूझकर फैलाया है। अब ये जो वैली ऑफ आइस था ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था, नॉर्दर्न हेवेंस वर्ल्ड के। और ये एरिया पूरा फॉरेस्ट के पार करके मतलब इनको जाना था। दूसरे दिन मूचेन वगैरह अब अपनी स्पीड कम कर लेते हैं क्योंकि सामने में ये फील कर सकते थे कि टेम्परेचर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है घटते जा रहा है, यानी कि ये वैली ऑफ आइस के काफी करीब है। मूचेन थोड़ा आगे बढ़ के देखता है तो एक माउंटेन था जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और ये कुछ बोलने ही वाला था। तभी एक जायंट बीस्ट का ये आवाज सुनता है। हालांकि ये उसे अच्छे से देख नहीं पा रहा था पर उसके प्रेशर को ये फील कर सकता था कि वो जो भी बीस्ट है उसका स्पिरिचुअल प्रेशर कहीं ज्यादा है। और शायद यही था वो मिस्टीरियस स्पिरिट हेल ड्रैगन रैंक 73। और मूचेन अपने साथियों से कहता है कि हम कैसे भी करके अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर जो भी ट्रेजर है कोई छुएगा नहीं फिलहाल। धीरे धीरे ये वैली ऑफ आइस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पर मूचेन को ये बीस्ट बीच में दहाड़ मार रहा था पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि 9 नीदरपॉड इस ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक थी। और अभी तो ये ड्रैगन मैच्योर भी नहीं हुआ है, हेवनली फ्यूजन के में भी लेट फेज में होगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर नीदरबर्ड रिकवर कर जाए तो ये आराम से फ्यूचर में एक डिवाइन बीस्ट बन सकती है, मतलब ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी एक टॉप लेवल की बीस्ट। अब ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि आगे ज्यादा जाने पर स्पिरिचुअल एनर्जी का जो प्रेशर था ड्रैगन का ज्यादा था और वो इन्हें फील भी कर सकता था। और मूचेन कहता है कि यहीं पर वेट करते हैं, बाकी लोग भी अब आते ही होंगे। अब क्योंकि मूचेन के कहने पर वांगजोंग वगैरह ने ये रूमर फैला दिया था कि एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है जिसे मूचेन वगैरह हंट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस था कि लोग तो आएंगे। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता कि ये जो ड्रैगन है वो एक वर्ल्डली ट्रेजर जिसको कि हम कहते हैं आइस डाइटी ट्री, शायद ये उसे गार्ड कर रहा है और इस पेड़ की मदद से इसके जो फ्रूट होंगे किसी का भी स्पिरिचुअल पावर बढ़ सकता था। और यहाँ पर कई सारे पावर हाउसेस इकट्ठा होने लगते हैं और इस समय वैली ऑफ आइस के एक जगह पर मूचेन क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था और बाकी सेम भी यही कर रहे थे क्योंकि जो कोल्ड फोर्स था उसे रजिस्ट करने के लिए इन्हें लगातार अपनी स्पिरिचुअल ऑरा का एक बैरियर बनाना पड़ता था। समय बीतते जाता है और एक दिन और निकल चुका था पर धीरे धीरे दूसरे दिन आइस वैली में अब कई सारे लोगों की आवाज सुनी जा सकती थी और इनमें कुछ पावरफुल लोग भी थे जो कि पीछे छिपे हुए थे
और क्योंकि ये लोग पावरफुल थे तो इन्हें मालूम था कि ये ड्रैगन ज्यादा खतरनाक है। दोपहर का समय भी आ जाता है और फिलहाल यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे और ज्यादातर इसमें या तो स्पिरिट स्टेज या स्पिरिचुअल रोटेशन के लेट फेज के बंदे थे। और मूचन कहता है अब तो ये लोग आ ही चुके हैं, अब कुछ ही समय में शो शुरू हो जाएगा। चाओकी कहता है करना क्या है हमें। मूचन समझाता है कि कुछ नहीं करना है, हमें ही नहीं चाहिए ये ड्रैगन का सोल एसेंस, बाकी लोग भी तो हैं, कोई तो होगा जो बेचैन होगा और पहले अटैक करेगा। और ऐसा ही होता है, कुछ लोग अब वेट नहीं कर पाते और आगे काफी तेजी से इस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ड्रैगन जब इन्हें देखता है कि ये लोग तुच्छ इंसान मेरी तरफ आ रहे हैं, तुरंत ही दहाड़ मारता है और अपने सोनिक बूम अटैक से इन्हें पीछे फेंकने लगता है। और जब ये स्पिरिचुअल बीस्ट निकलता है तो लोग इसे देखकर ही हैरान थे। इसकी बॉडी ड्रैगन के समान थी और बॉडी पर आर्मर जो था वो आइस का था, मतलब ये सांस भी लेता था तो मुंह से बर्फ निकलता था। और इसके पंख भी थे। ये चाइनीज नॉवल में जो बीस्ट वगैरह होते हैं इनके पास सब चीज होता है। और यही था वो मिस्टीरियस स्पिरिट हेल ड्रैगन। और इसका लेवल ज्यादा नहीं था, ये हेवनली फ्यूजन के इनिशियल फेज में ही था और ये काफी गुस्सा था। तो जो भी लोग आ रहे थे इसकी तरफ बढ़ रहे थे इन पर ये अटैक करने लगता है। और जिन्हें भी ये बीस्ट मारता था उनका जो सिंबल था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था और वो लोग यहाँ से बेसिकली गायब हो जाते थे। मतलब ये सिंबल प्रोटेक्शन है, नहीं तो अगर ये बीस्ट मारे तो लोग मर जाएंगे। इससे अच्छा ये सिंबल अपने आप क्रश हो जाता था जब बीस्ट अटैक करता था और वो इंसान इस एकेडमी से बाहर हो जाएगा पर उसकी जान बच जाएगी। फिर भी ये प्राइस काफी बड़ा था। फालतू में एक बीस्ट के चक्कर में लोग ये भी नहीं चाहते थे कि हम एकेडमी से बाहर हो जाएं। मूचन स्माइल करता है और कहता है देखो तो लालच बहुत बड़ी चीज होती है। और जो पावरफुल फिगर्स थे जो पेड़ पर बैठे थे इस ड्रैगन को पावर को देखकर हैरान थे। 100 लोग दोबारा से इस बीस्ट पर अटैक करते हैं, फिर भी ये अपने आइस टॉरेंट अटैक से इन्हें पीछे फेंक देती है। पर इस समय दोबारा में 1000 लोग इस पर अटैक करते हैं। ड्रैगन फिर से इनके अटैक पर अपना अटैक तो करता है पर इस बार थोड़ी बहुत इंजरी इसको भी होती है क्योंकि 1000 लोग मामूली नहीं थे। और गुस्से में ये चीखती है और अब ये पहले से भी ज्यादा गुस्से में थी। अपने पंख को ये फड़फड़ाती है और कई सारे आइस स्पीयर्स बनाकर इन सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। और इसके इस प्रकार के अटैक को देखकर अब स्पिरिट स्टेज के बंदे भी अपनी ऑरा रिलीज करते और इस पर अटैक करने लगते हैं। ये सीन सच में काफी स्पेक्टेकुलर था पर फिर भी कितने भी लोगों ड्रैगन एक के बाद एक इनके फोरहेड पर जो मार्क था उसे फोड़ते जाता है और ये लोग गायब होते जाते हैं। मूचन समझ रहा था अगर ऐसे चलता रहा तब तो इस ड्रैगन को हराना मुश्किल है और क्योंकि ये ड्रैगन ज्यादा पावरफुल है तो इसे हराना इतना आसान भी नहीं था। मूचन सोच रहा था अगर एक साथ सभी लोग इकट्ठा होकर अटैक करें तो शायद काम बन सकता है। मूचन देख रहा था और फाइनली चिल्लाता है कि एक साथ अटैक करते हैं नहीं तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे। और किंगलिंग भी समझाती कि जो पिछला अटैक था उसमें इस ड्रैगन ने अपनी अच्छी खासी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली है। फांग जोंग चाओकी वगैरह भी यही बात समझाते हैं और सभी इस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। बैटल अब इंटेंस होते जा रहा था पर मूचन जब आगे बढ़ता है तो एक हीट एनर्जी ये फील करता है। ये हैरान था कि ड्रैगन तो कोल्ड ऑरा वाला है, यहाँ पर हीट एनर्जी कहाँ से। मूचन तुरंत ही कहता है कुछ तो गड़बड़ है। किंगलिंग वगैरह भी अब समझ जाते हैं क्योंकि नीचे जो भी रॉक्स थे वो हॉट थे। और इसी समय जब सभी लोग बैटल कर रहे थे तो नीचे की जमीन कांपने लगती मानो भूकंप आ रहा हो और क्रैक्स खुलते हैं और कई सारे लावा पिलर्स अब ऊपर आने लगते हैं। मूचन चिल्लाता है और ये सभी तुरंत ही पीछे हट जाते हैं क्योंकि नीचे में एक और हेवन रैंक का ही स्पिरिचुअल बीस्ट छिपा हुआ था। लोग भी देखने लगते कि कौन है ये बीस्ट जो इतना समय तक नीचे छिपा हुआ था और शायद ये काफी इंटेलिजेंट बीस्ट है। और बड़ी बात ये थी कि ये भी हेवन रैंक का ही था। पीछे हटने के बाद इस बीस्ट के बाहर आने का ये लोग वेट कर रहे थे। और फांगजोंग भी कहता है कि ये दोनों हेवेंस रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट है पर ये साथ में फाइट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से भी फाइट कर सकते हैं। तो ये हमारा फायदा हो सकता है कि दोनों में से जो बचेगा लास्ट में हम उस पर अटैक करके दोनों के सोल एसेंस को छीन सकते हैं। पर ऐसा कहा नहीं जा सकता था, ये बस अंदाजा लगा रहे थे और वेट करने के अलावा कोई मौका भी नहीं था। लोग देख रहे थे ये जो बीस्ट निकला था अभी इसे कहते हैं जियोसेंट्रिक फ्लेम जपोलुरा, अपन इसको फ्लेम बीस्ट कहेंगे। इसका रैंक 70 है और कई सारे लोग अब डर के मारे पीछे भागने लगते हैं और बहुत सारे लोग तो अब पैनिक कर चुके थे। और इस समय वो जो ड्रैगन था फ्लेम बीस्ट को देखकर उसकी तरफ दहाड़ मारता है। ऐसा लग रहा था ये दोनों एक दूसरे के राइवल हों क्योंकि एक के पास आइस पावर था तो दूसरे के पास फ्लेम पावर। एक का लावा अटैक और दूसरे का आइस अटैक एक दूसरे से टकरा रहा था और ड्रैगन को ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये वीक पड़ रहा था। और इस समय फ्लेम बीस्ट तुरंत ही एक बहुत बड़ा सा मैग्मा पिलर इसकी तरफ उछाल देता है और जो लोग इस समय भागने को देख रहे थे वो रुक जाते हैं क्योंकि ये दोनों बीस्ट खुद में फाइट कर रहे हैं तो इसमें इनका फायदा था। और दोनों बीस्ट एक भयंकर बैटल आसमान में लड़ने लगते हैं
और लोग अब शांति से इस बैटल को देख रहे थे। किंगलिंग देखती है और कहती है जो ड्रैगन है वो डिसएडवांटेज में है क्योंकि इसे पहले भी हम लोगों ने थका दिया था। मूचेन ऐसा कहता है। किंगलिंग कहती है पर ये फ्लेम बिश कुछ ज्यादा ही धूर्त है, इसको सब पहले से पता था, तो हमें क्या करना चाहिए। मूचेन कहता है फिलहाल वेट करो। दोनों का बैटल इतना खतरनाक था कि पूरी धरती कांप रही थी और ड्रैगन अब समझ चुका था ये बैटल नहीं जीत सकता है, ये खून से लथपथ हो चुका था, तो यहाँ से भागने को देखता है। पर फ्लेम बीस्ट इसे नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि इसके लिए भी एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। अगर इस बीस्ट को ये इसके ब्लड लाइन को डिवोर कर जाए तो इसका भी इवोल्यूशन हो सकता है और ये पहले से ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और बाकी लोग इसको लालच में इसलिए देख रहे थे कि अगर दोनों बीस्ट का सोल एसेंस मिल जाए तो इनका सिंबल रैंक 8 का जा सकता है। और कुछ लोग इसे डिवोर करने को सोच रहे थे, इसके सोल एसेंस को। अब बैटल जब देखता है मूचेन तो अपनी टीम को हाथ हिलाता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग भी अब आगे बढ़ने लगे थे। अब जब मूचेन आगे बढ़ रहा था तो इसके पेट में छिपी हुई वो ब्लैक क्रिएचर इन दोनों बीस्ट को एक अलग ही नजर से देखती है। ये थी अपनी 9 नीदरबर्ड। मूचेन को पता नहीं था 9 नीदरबर्ड अपनी आंखें खोल चुकी थी और ब्लैक फ्लेम्स इसके बढ़ने लगते हैं और ये भी इन्हें पहचान जाती है कि ये तो स्पिरिट हेल्ड ड्रैगन है और दूसरा वाला फ्लेम ज़पोलरा। और कोई भी इन बीस्ट के ज्यादा करीब जा नहीं सकता था क्योंकि बैटल इतना खतरनाक था कि इनके शॉक वेव से भी नॉर्मल लोग डिस्ट्रॉय हो सकते थे। पर ड्रैगन धीरे धीरे इसकी स्पिरिचुअल ऑरा कमजोर होने लगी थी। मूचेन देखता है यहाँ पर इसके आसपास स्पिरिट स्टेज के बहुत सारे लोग हैं और ज्यादातर इसमें कई सारे लोग तो मिडिल फेज और कुछ तो लेट फेज के भी थे। और मूचेन जानता था अगर ये आगे बढ़ा तो ये लोग भी इसे छोड़ेंगे नहीं। और नीदरबर्ड कहती है, इसको बताने लगती है कि अब जो ड्रैगन है अपने ट्रम्प कार्ड यूज करेगा पर फिर भी ये जीत नहीं पाएगा। मूचेन कहता है पहली बार ये नीदरबर्ड मुझसे खुद से बात कर रही है। और ये मूचेन से कहती है और जब ऐसा मौका है तो तुम थोड़ा सा मंडाला फ्लावर का जो सप्रेशन है उसको हल्का कर देना, मैं निकलूंगी और इन दोनों को मार दूंगी। मूचेन भी शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हें क्यों करना है ऐसा। नीदरबर्ड कहती है क्योंकि मुझे भी कुछ फायदा चाहिए। और ये कहती है जैसे मैं इनको मारूंगी तुम तुरंत इनका सोल एसेंस लेकर यहाँ से फरार हो जाना और इनकी बॉडीज को भी अपने ब्रेसलेट में रख लेना, नहीं तो बचोगे नहीं। मूचेन हाँ में सर हिला देता है। और मूचेन अब इसके बाद बाकी लोगों जो थे इसके साथ ये किंगलिंग वगैरह से कहता अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मेरा वेट मत करना, यहाँ से निकल जाना, मैं तुम लोगों से बाद में आकर मिलूंगा। किंगलिंग वगैरह ये शब्द सुनकर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं पर मूचेन से नहीं पूछते हैं कुछ, बस हाँ में सर हिला देते हैं। और मूचेन अब इसके बाद काफी तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ता है। और मूचेन देख रहा था कि ड्रैगन भी अब काफी ज्यादा डेस्परेट है। फ्लेम जो बीच था ड्रैगन को पकड़ चुका था पर ड्रैगन खुद को छुड़ाता है और अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को इंक्रीज करने लगता है और अपने ब्लड पावर को भी अब शायद ये यूज कर रहा था। फ्लेम बीस्ट भी समझ जाता है और तुरंत ही जमीन के नीचे से मैग्मा निकालता है और इसकी तरफ फेंकने लगता है। और इस बार जो फ्लक्चुएशंस थे वो कुछ ज्यादा ही थे। मूचेन वगैरह भी हैरान थे, ऐसा लग रहा था जो फ्लेम बीस्ट था उसने एक उल्कापिंडी मानो उठा के फेंक दिया हो। और वहीं ड्रैगन ने अपने पावर से एक फ्रीजिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस किया था लाइट बॉल और उस मैग्मा की तरफ उछाल दिया था। दोनों अटैक जब कोलाइड करते हैं तो एक गजब के लेवल का एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन के कारण ये जो जगह था फिर से फ्रीज होने लगता है। मूचेन वगैरह फिलहाल खुद को छिपा लेते हैं। धीरे धीरे ये जो स्नो स्टॉर्म था यानी बर्फबारी ये शांत होती है और ये अब समय था मूचेन का। ड्रैगन बर्ड नीचे गिर चुकी थी और काफी वीक थी। फ्लेम बीस्ट भी इसका ऑरा भी अब डिम हो चुका था। नीदरबर्ड तुरंत ही चिल्लाती है कि मूचेन जल्दी करो और इसका फ्लेम पावर अब मूचेन को कवर कर लेता है। और इस फ्लेम पावर को देखकर ड्रैगन बर्ड और फ्लेम बर्ड दोनों चीखने लगते हैं। एक फियर को ये फील कर सकते थे और दो ब्लैक फ्लेम का लाइट निकलता है बीम और इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और इसका स्पीड भी काफी तेज था। ये अपने डिफेंस को बनाती है पर ये ब्लैक फ्लेम इनके डिफेंस को मानो इग्नोर कर देता है और इनकी बॉडी को जलाने लगता है। नीदरबर्ड फिर से बोलती है पर इस बार ये काफी वीक बोलती है क्योंकि इस दोनों अटैक में इसने अपना अच्छा खासा एनर्जी यूज कर लिया था। और मूचेन तुरंत ही इनके सोल एसेंस को निकाल लेता है और इनके लाशों को अपने ब्रेसलेट में भर लेता है। ये सब बहुत फास्ट करता है मूचेन और इस समय तो इसके ब्रेसलेट में भी क्रैक्स आने लगते हैं क्योंकि ये दोनों बीस्ट का बॉडी भी था तो क्या हुआ काफी ज्यादा पावरफुल था। बहुत सारे लोग हैरान थे कि मूचेन कहाँ भाग रहा है और ये चीखते हैं कि वो सोल एसेंस हमें दे दो। खास करके 3 लोग ये मूचेन की तरफ प्रकट होते हैं और इन तीनों का स्ट्रेंथ स्पिरिट स्टेज के लेट फेज में था। यही थे वो तीनों हिडन एक्सपर्ट्स। और इन तीनों बंदों के बीच वाला जो बंदा था मूचेन से कहता है लगता है तुम्हारी भूख काफी ज्यादा है, हम सब ने इन दोनों हेवन बीस्ट पर अटैक किया था और तुम्हें ये अकेले चाहिए। और खास करके जब तुम स्पिरिट स्टेज के इनिशियल फेज में हो तुम सच में काफी ज्यादा एम्बिशियस हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम मारे जाओगे? जल्दी से ये स्पिरिचुअल बीस्ट के एसेंस हमें दे दो। फांगजोंग देखता है और इन तीनों को पहचान जाता है। एक का नाम जाइगुआन, दूसरे का नाम वूहू और तीसरे का नाम किन जैंग था।
ये सोचने लगता है ये तीनों यहाँ पर कैसे आ गए। इन तीनों को स्पिरिचुअल रोड में हाफ किंग क्लास की उपाधि मिली थी, यानी किंग क्लास के जस्ट नीचे वाला। और इस समय जो जाई था, जाइगुन, उसे एक बंदा कहता है कि बॉस जाई, इस बंदे को मैंने पहले देखा था, ये है वो ब्लड कैलामिटी मू चैन। अब ये सुन करके ये तीनों भी चौंक जाते हैं कि ब्लड कैलामिटी मू चैन तुम, और इतने वीक हो गए, क्या मजाक चल रहा है। लोग तो इसे किंग क्लास या उससे ऊपर का मानते थे, और ये तो अभी स्पिरिट स्टेज के इनिशियल फेज में है। मूचेन समझ रहा था ये तीनों ज्यादा पावरफुल है, और ये अपनी स्पीड को बढ़ाता है और यहाँ से भागने लगता है। और इस दौरान भागने से पहले ये 2 सोल एसेंस को इनकी तरफ फेंक देता है और कहता है अपने में डिवाइड कर लो। अब ये तीनों भी होशियार थे। जैसे ही ये 2 सोल एसेंस को लेते, ये था तो बीस्ट का ही सोल एसेंस, पर वीक बीस्ट का था, और ये तीनों अब मूचेन का पीछा करने लगते हैं। और किंगलिंग वगैरह भी और ज्यादा चौंक जाते हैं कि यार ये मूचेन ये गजब ही बंदा है। अब ये लोग भी सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, अब मूचेन हमारा फ्रेंड है। और किंगलिंग भी कहती है कि हम भी शांति से इन्हें फॉलो करते हैं। और इस समय 100 लोग मूचेन को घेरने लगते हैं, और कई लोगों को पता चलते जाता है कि वो जो बंदा था मूचेन, वो 2 हेवन रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट के सोल एसेंस को लेकर भाग रहा है। तो ये लोग भी इसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि लालच तो सबके अंदर होता है। और मूचेन भी मन ही मन सोच रहा था इस बार तो मैं गंदा मुसीबत में फंसा हूँ। पर इस समय मूचेन फील करता कि इसका जो ब्रेसलेट है वो कांप रहा है, और उसमें से 2 लाइट निकलती है जो कि इन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट का सोल एसेंस था, और ब्लैक लाइट से घेर लेती है। ये था 9 नीदरबर्ड का ऑरा। मूचेन गुस्से में चिल्लाता है कि नीदरबर्ड क्या करना चाहती हो, और नीदरबर्ड इन दोनों ऑरास को मंडला फ्लावर में ले जाकर एब्जॉर्ब करने लगती है। दोनों बीस्ट रजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ये इनको सीधा निकल जाती है। मूचेन कहता है तुमने मुझे ट्रिक कर दिया, बस मेरा वेट करो, इनसे मैं निपट लूं, फिर तुम्हें बताता हूँ। और ये फिलहाल अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा करके यहाँ से भागने लगता है और तेजी से। इधर भागते भागते आधा दिन बीत चुका था, और पूरे नॉर्दर्न हेवन वर्ल्ड में, इवन इंटीरियर एरिया में भी ये पता चल चुका था कि एक लड़का 2 बीस्ट को लेकर भाग रहा है। और एक लोकेशन को दिखाया जाता है रेड वैली के पास में। यहाँ पर कई सारे लोग थे, और एक जायंट एप था जो कि काफी पावरफुल था, और उसे एक वुमेन फाइट कर रही थी। और ये भी बीस्ट हेवन रैंक का स्पिरिचुअल बीस्ट था, और इसका भी पावर हेवनली फ्यूजन के इनिशियल फेज में ही था। और ये एप अब बहुत ज्यादा इंजर्ड था। इस एप से भी कई लोगों ने फाइट किया था, पर इस एप के सामने मेनली 3 लोग खड़े थे। इनमें से एक लड़की थी और 2 लड़के। ये जो लड़की थी ये काले ड्रेस में थी, बाल इसके सिल्वरी थे, और ये काफी रिलैक्स थी, जबकि ये एप पावरफुल था फिर भी। और इस समय वो जो स्किनी बॉय था इसके पीछे वाला, वो कहता है कि लुओली, अगर तुम इस बीस्ट का स्पिरिचुअल ऑरा हासिल कर लोगी तो तुम्हारा जो टोकन का रैंक है वो सीधा 9 पर पहुंच जाएगा। लड़की फिर भी कुछ नहीं बोलती है, और इसको ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं था। पर ये स्किनी बॉय इस लड़की को अच्छे से जानता था। पर इस समय पीछे से एक बंदा आता है और स्किनी बॉय से कहता है कि बॉस, एक न्यूज है कि एक बंदा है जिसने 2 हेवन रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट का सोल एसेंस लेकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भाग रहा है, और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, और उसे 100 से ज्यादा लोग जो कि स्पिरिट स्टेज पर है उसका पीछा कर रहे हैं। क्या हमें भी जाना चाहिए? ये स्किनी बॉय भी चौंक जाता है कि कौन है ये बंदा। और इसके बगल में जो वो बर्ली फिगर था, दूसरा वाला बंदा, वो भी सेम पूछता है। अब ये जो बंदा बोला था कि वो बताता है कि उसका नाम मूचेन है, और जैसे ये नाम सुनती है वो लड़की जो कि अभी उस एप को मार रही थी वो रुक जाती है। पहली बार उसके चेहरे पर एक इमोशन सा आता है, नहीं तो ये नॉर्मली एकदम काम रहती है और कोल्ड रहती है। और ये बिना पीछे पलटे पूछती है कि तुमने उसका नाम क्या लिया। वो बंदा फिर से कहता है मूचेन। ये पूछती है कौन से डायरेक्शन में, और वो इंजर्ड है। लड़का बताता है नॉर्थ वेस्ट। और ये लड़की तुरंत इस बीस्ट को छोड़ के, जबकि इसको मार के अपना रैंक बढ़ा सकती थी, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जाने लगती है। तभी वो स्किनी फिगर कहता है कि लिवोली, तुम जल्दी कर रही हो, ये बीस्ट को हम मार लेंगे, 5-1 मिनट लगेगा। लड़की रुकती है और स्किनी बॉय की तरफ देखकर कहती है मैं नॉर्दर्न हेवंस स्पिरिचुअल एकेडमी उसी के लिए आई हूँ, अगर वो यहाँ पर नहीं तो मेरा क्या मतलब, रैंक 9 का टोकन मैं क्या ही कर लूंगी। ये सुन करके वो बंदा हल्का सा स्माइल देता है और ये कहती है वो अभी हर्ट है, उसको मेरी ज्यादा जरूरत है, मैं उसके साइड में रहना चाहती हूँ, मुझे रोकना मत, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आएगा। और लुओली अब आगे बढ़ जाती है, स्किनी बॉय कहता है। और ये स्किनी बॉय लुओली से कहता है कि मैं भी चलूं। ये बोलती कोई जरूरत नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। और उसके बाद जब ये आगे बढ़ रही थी तो कहती है कि मूचेन, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में नॉर्दर्न हेवंस स्पिरिचुअल एकेडमी में एंटर करेंगे, और तुम्हें मेरा वेट करना ही पड़ेगा। अब इधर इस भीड़ के बीच में मूचेन लगातार भाग रहा था और ये सोचता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जल्दी ही। पर जब ये सोच ही रहा था तब इसके बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस निकलने लगता है और एक एक्सप्लोजन होता है, और ये सरप्राइज हो जाता है। और इस दौरान ये खून की उल्टी भी करने लगता है। अब जब बाकी लोग देखते हैं तो कहते हैं इसका पीछा करो, अब हम इसे जल्दी ही पकड़ सकते हैं, ये काफी ज्यादा इंजर्ड है। एक दिन बीत चुका था, ये लोग अभी तक मूचेन को पकड़ नहीं पाए थे, क्योंकि जब भी ये मूचेन के करीब जाते थे अचानक से मानो उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। अब मूचेन सोचता है ये क्या हुआ मुझे अचानक से। ये देखता है अपनी बॉडी के अंदर झांक कर
तो 9 नीदरबर्ड का साइज डबल हो चुका था और ये काफी पेन में थी। मू चेन चिल्लाता है कि कर क्या रही हो, पागल हो क्या? अगर ये एक्सप्लोजन हुआ और तुम इन दोनों हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के ऑरा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हो तो मेरा बॉडी भी फट जाएगा और हम दोनों मरेंगे। मू चेन समझ चुका था कि क्या चल रहा है। नीदरबर्ड इतना ज्यादा ऑरा पचा ही नहीं सकती है और इसने जबरदस्ती निकल लिया। अब इसकी बॉडी पर बैकलेस था और ये काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। अब इसकी इंजरीज पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और मू चेन इसे डांटता है कि तुम डिजर्व करती हो, ज्यादा ही लालच था ना तुमको। डांट तो रहा था पर ये चिंतित भी था कि मरेंगे तो अब दोनों मरेंगे। मू चेन अब इससे पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। नीदरबर्ड कहती है इनके ऑरा को अब तुम डेवोर करो और मू चेन कहता है पहले ये कैसे करेंगे, इतने लोग मेरे पीछे पड़े हैं। नीदरबर्ड तुरंत ही मू चेन को हल्का सा ऑरा देती है और उसका स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता है और पलक झपकते ही जो लोग इसका पीछा कर रहे थे इससे शायद कई किलोमीटर दूर छूट जाते हैं। पर फिर भी बाकी लोग मानते नहीं है कि ये कब तक छिपेगा, इसको पीछा करो। और इधर मू चेन एक वाटरफॉल के पास आकर रेस्ट करने लगता है और इसकी भी स्पिरिचुअल एनर्जी अब काफी ज्यादा अनस्टेबल थी। और मू चेन जब कोशिश करता है नीदरबर्ड के पास जाने का तो ये जा भी नहीं पा रहा था क्योंकि इसका ऑरा जो था वो स्पिरिट स्टेज के इनिशियल फेज में था और ये कुछ खास मदद कर भी नहीं सकता था। नीदरबर्ड इससे कहती है मंडाला फ्लावर यूज करो, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, ये फ्लावर ही कुछ कर सकता है। अब मू चेन मंडाला फ्लावर को टच करता है। नॉर्मली ये मंडाला फ्लावर नीदरबर्ड पर अटैक करता है क्योंकि नीदरबर्ड के वजह से मू चेन को दिक्कत था और ये मंडाला फ्लावर जो कि ब्लैक पेपर से निकलता है इसके दुश्मन को मारता था। तो मू चेन को डर लग रहा था कहीं मैं इसको टच करूं तो ये मुझे भी ना मार दे, पर ऐसा नहीं था। अब ये मंडाला फ्लावर को टच करने के बाद कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? और जैसे ये बोलता है मंडाला फ्लावर में से ऑरा निकलती और नीदरबर्ड को घेरने लगती है। ये पर्पल ऑरा थी और नीदरबर्ड को सप्रेस करने लगती। नीदरबर्ड चीखने लगती और इस समय वो जो दोनों इसेंस भी थे स्पिरिचुअल बीस्ट के उन्हें भी सप्रेस करने लगती है। बेसिकली मंडाला फ्लावर अब इन तीनों को मार देना चाहती थी ताकि मू चेन सुरक्षित रह सके। मू चेन कहता है मुझे क्या पता। नीदरबर्ड इससे कहती क्या कर रहे हो? मू चेन अब मंडाला फ्लावर से कहता है इसे मत हर्ट करो, उन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट को सप्रेस कर दो। पर इसका कोई फर्क पड़ता नहीं मंडाला फ्लावर पर। वो इंटेलिजेंट था पर इतना भी नहीं, इंटेलिजेंट था पर बुद्धिमान नहीं। और मू चेन नीदरबर्ड से कहता है जो तुमने वो सोल एसेंस खाया है उसे निकाल दो। नीदरबर्ड कहती है वो मेरी बॉडी में फ्यूज हो चुके हैं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मू चेन समझ चुका था अब तो मैं मरने वाला हूँ। और मू चेन अब सोचता है कि ये जो और इसे सप्रेस कर रही है नीदरबर्ड को मैं उसे हटाता हूँ क्योंकि ये मंडाला फ्लावर का है। नीदरबर्ड शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये बेवकूफ है सच में, क्या पता ये जो पर्पल वेब है इसे भी हर्ट करे, फिर भी ये आ रहा है। पर ये पर्पल वेब मू चेन के बॉडी से आर पार निकल जाती है, इसे हर्ट नहीं करती पर नीदरबर्ड को सप्रेस करती रहती है। मू चेन हैरान था कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही है पर तुम्हें छोड़ने भी नहीं वाली। और ये कहता है नीदरबर्ड तुम ये डिजर्व करती हो। नीदरबर्ड को और गुस्सा आता है कि गाली मत दो और मुझे कर्स मत दो। ये अपने विंग को फड़फड़ाती है और गुस्से में मू चेन को दूर फेंक देती है। नीदरबर्ड अब शांत हो जाती है। मू चेन कहता है करना क्या है और ये पूछता है कहीं अगर मैं तुम्हें डिवोर कर जाऊं तो ये मंडाला फ्लावर शायद शांत हो जाएगा क्योंकि इसको लग रहा है कि तुम मेरी एक दुश्मन हो। नीदरबर्ड कहती है सपने में भी नहीं, क्योंकि ये एक एंशिएंट अनडाइंग बर्ड की ब्लड लाइन थी, ऐसा ये करने भी नहीं देगी। हम इंसान का कभी भी डिवोरिंग पार्ट बनते ही नहीं है, ऐसा ये चिक्के चिल्लाती है। मू चेन कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था। और नीदरबर्ड कहती है बिना मुझे डिवोर किए एक और रास्ता है। मू चेन कहता है क्या? नीदरबर्ड कहती है ब्लड लाइन बॉन्ड, यानी खून का रिश्ता, कुछ वैसा समझना। मू चेन कहता है ये क्या चीज है? नीदरबर्ड बताती है ये जो एंशिएंट डिवाइन बीस्ट है उनका परिवार ही ऐसा कर सकता है और इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक लगती है, तो हमारा दोनों का ब्लड लाइन एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा, तो दोनों का जो पावर है मतलब मेरी एबिलिटीज तुम यूज कर पाओगे। बेसिकली जो लोग सोल बीस्ट को डिवोर करते हैं ये उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्निक है और मैं भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। मू चेन पूछता है इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो ये बताती है अगर दोनों में से कोई भी मारा जाए तो दोनों मारे जाएंगे। मतलब अगर नीदरबर्ड को कोई मार दिया फ्यूचर में जाकर तो मू चेन भी मर जाएगा, या मू चेन मरा तो नीदरबर्ड भी। नीदरबर्ड कहती है बकवास बंद करो। मतलब मू चेन मानने को अब तैयार नहीं था कि हम ब्लड लाइन लिंक बनाएंगे नहीं। नीदरबर्ड कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ब्लड लाइन बॉन्ड तुम्हारे साथ बनाना चाहती हूँ? तुम कीड़े जैसे इंसानों के साथ तो हम रहना भी नहीं चाहते। मेरा जो ब्लड लाइन है तुमसे कहीं ज्यादा नोबल है। तुम्हें क्या पता हमारे साथ ब्लड लाइन बॉन्ड कितने इंसान बनाना चाहते थे पर हम उन्हें भगा देते हैं, इवन जो सोवरेन लेवल पर है। सोवरेन लेवल के बारे में आपको आगे पता चलेगा, जिस लेवल पर लिंगडोंग और फ्लेम एम्परर है और ब्लड लाइन के लिए दोनों पार्टी का एग्रीमेंट चाहिए। अब मू चेन समझ चुका था कि कुछ कर भी नहीं सकते। नीदरबर्ड कहती है क्या तुम तैयार हो? मू चेन थोड़ी देर सोचता है और हाँ में सर हिला देता है। मू चेन कभी भी नहीं चाहता था कि इसका जो जान है किसी और के भरोसे हो जाए। और वैसे भी नीदरबर्ड पावरफुल तो थी
मूचेन को लगता था कि फ्यूचर में मैं नीदरबर्ड को तो सरपास कर जाऊंगा, इसलिए ये इसके साथ ब्लड लाइन लिंक नहीं बनाना चाहता था। नीदरबर्ड इसे कहते कि तुम्हारे अंदर अब बिल्कुल भी वो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ब्लड लाइन लिंक नहीं बन पाएगा। नीदरबर्ड के बॉडी पर अब ब्लैक फ्लेम्स से एक पैटर्न बनने लगता है और इन दोनों को लिंक करने लगता है। नीदरबर्ड के कहने पर मूचेन अपना ब्लड इसेंस इस ब्लैक पैटर्न पर डाल देता है और जैसे ये ब्लड डालता है यहाँ पर धुंध सा छा जाता है। नीदरबर्ड भी अपना डार्क ब्लड इसमें फ्यूज करती है, तो इस ब्लैक फ्लेम पैटर्न के आधे हिस्से को मूचेन का ब्लड और आधे हिस्से को नीदरबर्ड का ब्लड एक्वायर कर लेता है और काफी तेजी से ब्लड रोटेट होने लगते हैं। अगर ये दोनों मिक्स हो गया तो इनका ब्लड लाइन लिंक संभव है, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। मूचेन के फोरहेड पर और नीदरबर्ड के फोरहेड पर एक ब्लैक फ्लेम का मार्क अब चमकने लगता है और ये जो ब्लैक फ्लेम पैटर्न था इनकी बॉडी में एंटर करने लगा था। और इधर वो जो मंडाला फ्लावर का पावर जो गोल्डन वेब से नीदरबर्ड को सप्रेस कर रहा था अब वो गायब होने लगता है। और इधर वो जो दोनों हाई लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट थे उनका जो विल था जो वो रेजिस्ट कर रहे थे वो भी अब गायब हो जाता है। नीदरबर्ड कहती है इनका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका ज्यादा हिस्सा तो मैं ही लूंगी। मूचेन कहता तुम मानोगी नहीं और लगता है कि तुम एक लड़की हो, क्योंकि जब तक ये चिड़िया के फॉर्म में रहती है मूचेन को पता नहीं था, पर इसके रिएक्ट करने के तरीके से ये समझ चुका था कि नीदरबर्ड जब इवॉल्व होगी तो एक मेल या फीमेल का शेप लेगी और शायद इसको लग रहा था कि ये फीमेल बनेगी, मतलब ये फीमेल नीदरबर्ड है। मूचेन को रहा नहीं जाता, ये कह देता तुम्हारे लक्षण से तो लगता है कि तुम एक फीमेल हो। नीदरबर्ड कहती है नन ऑफ योर बिजनेस और अपने विंग्स को गुस्से में फड़फड़ाने लगती है। अब क्योंकि इसका लिंक हो चुका था अब मूचेन के साथ, तो मंडाला फ्लावर भी अब इसको सप्रेस नहीं करेगा, मतलब ये मूचेन की बॉडी से जब अपना बॉडी बना लेगी तो निकल सकती है, क्योंकि अभी भी ये स्पिरिट फॉर्म में है। और इन दोनों हाई लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट का सोल इसेंस ये अब्सॉर्ब करने लगती और कुछ हिस्सा मूचेन भी अब्सॉर्ब करता है। पर इधर जब मूचेन अब कल्टीवेट कर रहा था बैठकर वाटरफॉल के पास तो कुछ लोग आ चुके थे और ये कहते हैं तो फाइनली हमें मिल ही गया। ज़ाइगुआन कहते इसको तो मारना ही पड़ेगा, तैयार हो जाओ आक्रमण के लिए। अब जैसे ये तीनों बढ़ते हैं और बाकी लोग, तभी बीच में किंगलिंग, चाओकी और फांगजोंग वगैरह आ जाते हैं। ज़ाइगुआन जब देखता है कि चाओकी तुम क्या कर रहे हो और मूचेन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? चाओकी कुछ कहता नहीं है। फांगजोंग कहता है क्यों ना हम मूचेन से लेकर वो स्पिरिचुअल बीच का एसेंस तुम्हें देते और तुम चले जाओ। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बच्चे ने हमें काफी परेशान किया है, दंड तो इसे मिलेगा। चाओकी कहता है पर ऐसा हो नहीं सकता। और वो कहता है तुम तीन हमें रोकोगे, कैसे रोकोगे? ये तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करने लगते। वो चाओकी पर अटैक कर देता है और जो पहले अटैक टकराव होता है उसमें चाओकी 10-12 कदम पीछे हटने पर मजबूर था और वहीं वो बस 1-2 कदम पीछे हटता है। और इन तीनों में किंगलिंग सबसे कमजोर थी, तो एक ही अटैक में ये काफी दूर जाके गिरती। वो फिर से एक पंच मारता है चाओकी के ऊपर, चाओकी काफी दूर जाके गिरता है और इस दौरान वो मूचेन की तरफ बढ़ता है। ब्लड कैलेमिटी, बुलशिट, अब जागो। सबको मालूम था कि मूचेन अब कल्टीवेट कर रहा है और इसका कल्टीवेशन बीच में ब्रेक हुआ तो इसके बॉडी पर इफेक्ट आएगा बैकलेस और एक पावरफुल पंच अटैक लेकर वो मूचेन की तरफ बढ़ जाता है। चाओकी और बाकी लोगों का अब चेहरा उतर चुका था, पर अचानक एक विंड अटैक इनकी तरफ बढ़ता है और वूहू के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। वूहू काफी दूर जाके गिरता है और चिल्लाता है कि कौन है। सभी लोग एक पेड़ की तरफ देखते हैं, वहां पर एक फिगर प्रकट होती है और अचानक से गायब होकर ये मूचेन के सामने प्रकट होती है। और जब चाओकी देखता है इसे तो पहचान जाता है। इसकी आंखें अपने आप बंद और खुलने लगती हैं, इसको विश्वास नहीं हो रहा था ये किसे देख रहा है। ये थी लुओ ली। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, वैसे भी व्यूज़ कम आ रहे हैं। शुभ रात्रि।